प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमेश सर, आपका हिंदी अध्यापक, आज नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 चैप्टर 7 फांसी से पहले के प्रश्न उत्तर का हल लेकर आया हूँ। आज आपको आपके इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पाठ 7 फांसी से पहले के अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। समझने का प्रयास करें सभी छात्र। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्रांतिकारी, निकृष्टतम, षड्यंत्र, न्यायाधिकरण, अतिशयोक्ति, ख्याति, साम्राज्यवाद, इम्तिहान। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पत्र किसने और किनको लिखे थे? इस पाठ में हमने पढ़ लिया है कि इसमें 3 पत्र लिखे गए हैं। वो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को लिखे हैं। ये पत्र जो हैं भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को लिखे थे। प्रश्न नंबर 2, यह पत्र कहाँ से लिखा गया था? तो यह पत्र जो है वह लाहौर की सेंट्रल जेल से लिखा गया था, क्योंकि सेंट्रल जेल में बंद थे उस समय भगत सिंह, तो वहाँ से लिखे गए थे। दूसरे पत्र में क्या प्रार्थना की गई? दूसरे पत्र में भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर को लिखा कि उन्हें फांसी नहीं दी जाए और उन्हें गोली से उड़ाया जाए, अर्थात उनकी मौत गोली से हो, ऐसा उन्होंने लिखा था, प्रार्थना की थी उन्होंने। प्राणनाथ मेहता कौन थे? प्राणनाथ मेहता एक एडवोकेट थे। इस एडवोकेट की बात भगत सिंह मानते थे, इसलिए ये प्राणनाथ मेहता एक एडवोकेट थे। रिटर्न लिखित प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। भगत सिंह बेताबी से किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे? भगत सिंह बेताबी से अपनी फांसी का प्रतीक्षा कर रहे थे। भगत सिंह ने अपने कैदी साथियों के नाम यह पत्र कब लिखा? ये जो कैदी साथियों के नाम जो पत्र लिखा था वह कब लिखा था? इसके बारे में फांसी से एक दिन पहले लिखा था उन्होंने। नंबर 3, पत्र पाने वाले मित्र का नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को लिखा था इन्होंने, तो बटुकेश्वर दत्त हैं। भगत सिंह ने पत्र में अंग्रेज़ों से क्या अनुरोध किया था? भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से पत्र में अनुरोध किया था कि फांसी के बदले उन्हें गोली से उड़ा देने के लिए अनुरोध किया गया था। लास्ट प्रश्न इसका, किसका नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी का निशान बन गया? भगत सिंह का नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी का निशान बन गया था। नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न क, प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह से क्या अनुरोध किया? ध्यानपूर्वक सुने। प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह से जीवन दान प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह से जीवन दान प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। गवर्नर पंजाब को पत्र किसने लिखा? गवर्नर पंजाब को पत्र किसने लिखा, अर्थात किसने लिखा पत्र? तो तीनों को फांसी दी जा रही थी, किन को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो इन तीनों ने ही वो पत्र लिखा। तो इसका उत्तर है गवर्नर पंजाब को भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव ने पत्र लिखा। गवर्नर पंजाब को पत्र क्यों लिखा? गवर्नर पंजाब को पत्र क्यों लिखा? गवर्नर पंजाब को पत्र लिख कर के वे यह मांग करना चाहते थे कि उन्हें फांसी के बदले गोली से उड़ा दिया जाए, अर्थात उनकी मृत्यु फांसी से न हो करके गोली से हो। इस प्रकार से वह उनको पत्र लिखा। भगत सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। फिर से सुने एक बार, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, भगत सिंह और उनके साथियों पर क्या आरोप तय किए गए? भगत सिंह और उनके साथियों पर क्या आरोप तय किए गए? तो इसका उत्तर है, भगत सिंह और उनके साथियों पर सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध करने का आरोप तय किया गया। फिर से सुने, भगत सिंह और उनके साथियों पर सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध करने का आरोप तय किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक नेता क्रांतिकारी दल के सदस्यों को अपना शत्रु क्यों समझते थे? भारतीय राजनीतिक नेता जो थे वो क्रांतिकारी दल के सदस्यों को अपना शत्रु क्यों समझते थे? इसका प्रश्न उत्तर है, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते थे। क्योंकि उनके विचार में भारतीय राजनीतिक नेता क्रांतिकारी दल के सदस्यों को अपना शत्रु इसलिए मानते थे क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते थे। इसलिए अपने पत्र में भगत सिंह ने गवर्नर जनरल से क्या अनुरोध किया था? अपने पत्र में गवर्नर जनरल से क्या अनुरोध किया था? वही बात आ गई। यहाँ पत्र में क्या लिखा था ये पूछा है, क्या अनुरोध किया था, और यहाँ पर भी वही है, भगत सिंह ने गवर्नर जनरल से क्या अनुरोध किया था कि उन्हें फांसी के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी पर लटकने को बेताबी क्यों थी? भगत सिंह को फांसी पर लटकने की बेताबी क्यों थी? वो जल्दी से जल्दी क्यों मरना चाहते थे, अर्थात वह फांसी क्यों लेना चाहते थे? तो इसका उत्तर है कि भगत सिंह को फांसी पर लटकने की बेताबी थी क्योंकि वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे, वे दुनिया को यह बताना चाहते थे कि एक क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। एक क्रांतिकारी नेता, एक क्रांतिकारी सदस्य, वह अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने देश की गर्विता को बचाने के लिए, वह अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को अपना क्या संदेश भेजा? क्या संदेश भेजा था? तो यहाँ पर यह है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को यह संदेश भेजा कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, अर्थात जो क्रांतिकारी जो संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए। उन्हें जीवित रह करके दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुट कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। अर्थात वे उन पे जो भी प्रताड़ना की जाए, उन सबको, छोटी से छोटी और गहरी से गहरी प्रताड़ना को भी वे सह सकते हैं, ऐसा वह बता रहे हैं। भगत सिंह, नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, भगत सिंह साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस व्यवस्था में लूट का साम्राज्य स्थापित था और पूंजीपतियों द्वारा निर्धनों का खून चूसा जा रहा था। क्योंकि उस समय जो साम्राज्यवाद था, वह साम्राज्यवाद व्यवस्था में, इस व्यवस्था में लूट का साम्राज्यवाद स्थापित था और
पूंजीपति जो लोग थे वे निर्धनों का खून चूस रहे थे, अर्थात उनसे टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, उनको मेहनताना कम दे रहे थे, लगान ज़्यादा ले रहे थे, उनसे काम ज़्यादा करवाते थे और अंग्रेज़ों के प्रति ही ज़्यादा उनको उत्तरदायित्व होना पड़ता था। इस प्रकार से वे विरोध कर रहे थे, इसलिए वे विरोध कर रहे थे। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए का तात्पर्य क्या है? अर्थात जो मुक्ति है वह मृत्यु जो है, मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि कुछ लोग स्वयं की परेशानियों से तंग आकर के मृत्यु का वर्ण करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहिए, अपनी परेशानियों के कारण, स्वार्थ के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह किन शर्तों पर जीवित रहना चाहते थे? भगत सिंह कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहते थे, कि उनकी शर्त थी कि वे कैदी नहीं बनना चाहते या पाबंद में नहीं जीना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैंने यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है, आप पाठ को पढ़ करके भी इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, यह लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के कानून विशारदों की राय थी। विशारदों गए हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। घ साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं। ग जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहता। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान, रॉन्ग का निशान लगाइए। क भगत सिंह बेताबी से फांसी से भागने का इंतज़ार कर रहे थे। गलत, वो भागने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वे तो फांसी को प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे फांसी का दंड मिला है किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का, बिल्कुल सही बात है कि उनको फांसी का दंड मिला और उनको आजीवन कारावास का मिला। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं, बिल्कुल सही कहा, ये कुछ समय के मेहमान हैं। जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में नहीं होनी चाहिए, गलत है, ये होना चाहिए। मेरा जिंदा रहना एक शर्म की बात है, यह भी गलत है, यह नहीं कहा था उन्होंने। भगत सिंह के साथ यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण को भी फांसी की सज़ा मिली थी, गलत है, ये भी गलत है, इनको फांसी की सज़ा नहीं मिली थी। इस प्रकार से हमारे सही और गलत वाला प्रश्न हो गया है। अब हम देखेंगे भाषा ज्ञान, साथ में ही भाषा ज्ञान में इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि वाक्य के भेद बताए गए हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के भेद 3 प्रकार के बताए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और इन तीनों वाक्यों के आधार पर पहचान जो होती है वह यही बताई गई है कि जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है। सरल वाक्य, मुझे दंड सुना दिया गया और फांसी का आदेश हुआ, और यहाँ पर सूचक शब्द है। संयुक्त वाक्य का, ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि, ये मिश्रित वाक्य का सूचक शब्द है। अर्थात संयोजक है जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये बताएंगे, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर वाक्य भेद चुनिए। यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक आ गया इसकी पहचान है, तो यहाँ मिश्रित वाक्य हो जाएगा।
वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि में वही की वाली बात आ गई, तो यहाँ पे जेलों बल्कि का आधार पर यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यद्यपि इसकी व्याख्या में अतिशयोक्ति से काम लिया गया। यद्यपि और तथापि इन दोनों का योजक शब्द जो करके आ गया, तो इसके स्थान पर यह मिश्रित वाक्य कहलाता है। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है, ये सरल वाक्य है। इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए। इसमें भी उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही है, तो ये भी सरल वाक्य है। अब आपको यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ छांटना है आपको। मैंने यहाँ पे नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है वह पुल्लिंग शब्द हैं, और जो अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं वे सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। इसके बाद में नंबर 3, की और की का अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। ये आपको स्वयं को करना है पढ़ कर के कि कहाँ पर की बड़ा की आएगा और कहाँ पर छोटा की कहाँ आएगा, ये आपको खुद को स्वयं को करना है। उसके बाद दिए गए शब्दों से उपसर्ग छांट करके अलग कीजिए। उपसर्ग छांटना है और शब्द को अलग करना है। आजीवन में आ प्लस जीवन है। सविनय में स प्लस विनय है। बेघर में बे प्लस घर है। अभियोग में अभी प्लस योग है, अभी उपसर्ग है। निरपराध में निर उपसर्ग अपराध शब्द है, और प्रमाण में प्र प्लस मान शब्द है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है? पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे संदेश भेजा जाता है, यह दोनों आपको करना है। और फांसी की सज़ा के मिलने पर भगत सिंह के मन में क्या क्या विचार आए होंगे, सोच करके आप लिखें। क्रांतिकारियों का जीवन कैसा रहा होगा, कक्षा में अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिएगा। तो यहाँ पर ये पहला और इस दूसरे को आपको लिखना है। धन्यवाद।